तो तुम मुझे बोल रहे हो कि स्पर्स ने ट्रॉफी जीत ली, हैरी केन ने ट्रॉफी जीत ली, पीएसजी ने चैंपियंस लीग जीत लिया। यू टेलिंग मी कि डेम्बेले और राफिनिया, जिनको एट द स्टार्ट ऑफ द सीजन में कोई ये भी नहीं सोच रहा था कि वो लोग इवन डिसेंट परफॉर्म करेंगे, वो बैलन डोर कंटेंडर्स हैं। तुम बोल रहे हो कि रियल मैड्रिड, द ग्रेट गैलाक्टिकोस, आर विदाउट अ ट्रॉफी दिस सीजन। और तुम ये भी बोल रहे हो कि मैनचेस्टर सिटी डिडंट विन अ सिंगल ट्रॉफी दिस सीजन। तुम मुझको बता रहे हो कि स्पर्स आर गोइंग टू प्ले इन द चैंपियंस लीग डिस्पाइट एंडिंग 17th इन द टेबल, और लिवरपूल के ट्रांजिशन सीजन में दे वन द प्रीमियर लीग। यू टेलिंग मी कि बार्सिलोना, जो कि स्टार्ट ऑफ द सीजन में किसी भी ट्रॉफी के लिए फेवरेट्स नहीं थे, ended up winning 3 trophies, and their main man was a 17-year-old kid. This was an absolutely unpredictable, unconventional, and unimaginable season. But that's what made it an absolutely spectacular season to watch. इतनी सारी चीजें हुई इस सीजन में कि if I forget to mention a few things, please forgive me. तो where should we start from? Have we finally witnessed another massive evolution of this game? We know the possession-based football was pretty much dominant for the past 15 years or so, and it kind of ate away the individuality of players, let's be honest. Unless you're these people, of course. But anyways, the possession-based system of football, playing from the back, steady build-up leading to a key pass and a goal, the wingers always passing the ball back to the midfielder and almost never cutting in or dribbling their way through the box. The midfielders surely benefited from this system because it was them controlling the game. But any system that actually works will have a good midfield control, right? But surely the flair midfielders no longer existed. What changed? मेरे हिसाब से it's that the individualism that was kind of lacking in teams, the identity that was kind of lost, the soul of the game came back. Games are more entertaining to watch. I'm not saying कि अब we do not see the teams playing as a unit, but you can see the faces of the team, unlike before. जहाँ प्लेयर कोई भी हो, सिस्टम तो वही है, तो प्लेयर की आइडेंटिटी या उसका स्टाइल ऑफ प्ले से क्या ही फर्क पड़ेगा। मैनचेस्टर सिटी को ही एग्जाम्पल की तरह ले लो, रहीम स्टर्लिंग खेल रहा है या मारिस खेल रहा है या साने खेल रहा है या ग्रीलिश खेल रहा है, व्हाट डज इट चेंज? हाँ, ये बोला जाता था कि ये प्लेयर इस स्टाइल ऑफ प्ले में खेल सकता है या नहीं खेल पाएगा, पर ये कभी नहीं बोला जाता था कि ये प्लेयर कुछ पर्टिकुलर नया लाएगा टीम में. नाउ इट डज मैटर. Now it matters if Yamal plays on that right wing or not. It matters if Dembele plays or not. It matters if Courtois... अच्छा वो तो पहले भी मैटर करता था, चलो. But the point is, every player brings a new element to the game that directly affects the style of play of the team. Because their individual actions now are as important as their actions as a team. If that makes any sense. अब ये एक पॉजिटिव एवोल्यूशन है या इट इज़ बेटर देन द प्रीवियस वन, वो तो इज अप टू यू टू डिसाइड, बट दिस इज माई ऑब्जर्वेशन. आई डोंट थिंक इन द लास्ट 10 years मैंने कभी भी इतनी सारी स्टोरीज एक साथ डेवलप होती देखी हैं और उनको फ्रूशन मिलता भी देखा है. कितनी सारी स्टोरीज, कितनी सारी, फ्रॉम डेम्बेले राफिनिया का रीबर्थ सीजन टू एंटनी का पूरा 180 डिग्री टर्न अराउंड. Rise of wingers again, Due, Yamal जैसे फ्लेयर प्लेयर्स इंक्रीजिंग द एंटरटेनमेंट. लुइस एनरिके और उसके असिस्टेंट कोच की स्टोरी. क्रिस्टल पैलेस विनिंग अ ट्रॉफी फॉर द फर्स्ट टाइम एवर. स्पर्स विनिंग इट आफ्टर 17 years. PSG विनिंग अ चैंपियंस लीग ट्रॉफी एंड विदाउट एम्बापे. और जब स्टोरीज आती हैं तो आते हैं इमोशंस. इमोशंस आर अ बिग ड्राइविंग फैक्टर व्हेन इट कम्स टू फुटबॉल और एनी स्पोर्ट फॉर दैट मैटर. और कहीं ना कहीं दे ड्राइव अ टीम टू डू द अनथिंकेबल. लुइस एनरिके की स्टोरी मेरे हिसाब से वॉज वन ऑफ द ड्राइविंग फैक्टर्स फॉर PSG टू डू वॉट दे डिड. Son, I think Spurs won it for their captain Sonny, for all the patience that he had for all those years. I think that was their driving force. I think these emotions are as important as other things that the result depends on. I don't think that it's pura pakka, but the era of dominance by control football has sort of gotten down than what it used to be. Teams are not as scared of teams like Manchester City like they used to be. And for one era to come, the other has to step down. I'm not saying that Man City is finished or anything. They might win the next 5 Prem Leagues, for God's sake.
But all I'm saying is that they do not instill fear into their opponents like they used to. तो इन दी एंड मैं यही कहूँगा कि दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग सीजन्स टू वॉच एंड आई एम एक्साइटेड फॉर वॉट विल हैपन इन द नेक्स्ट सीजन. अगर आप मेरी बातों से अग्री करते हैं देन लाइक द वीडियो, पर अगर आपको मेरी बातें नहीं पसंद आई देन डिसलाइक. पर कमेंट में लिख दीजिएगा प्लीज़ कि व्हाट डिड आई डू रॉन्ग, कहाँ मैंने कुछ गलत बोला. अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय.